हाय एवरीवन, आज हम करेंगे BEGLA 136 जो कि है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। उसका जो दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है, जो अभी मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको समझ आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है इसके लिए मैं आपको ये बुक अभी इसके कुछ बहुत सारे चैप्टर्स मैंने लगभग 7 चैप्टर्स तो करा दिए हैं, बाकी भी मैं जल्दी करा दूँगी। और जितना भी ये पेपर है बुक के अंदर से ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक अच्छे से करना। तो इसे आप अच्छे से फिर पेपर कर पाओगे और बहुत इजी पेपर होता है इसका। तो ये जो इसको टाइम आपको जो मिलेगा वो 3 घंटे मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपको ये जो पेपर होगा ये होगा। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। तो पहला था कॉलम, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको इनका जो सही मीनिंग है उसके साथ आपको जोड़ना था। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। वो आप खुद कोशिश करो इसको करने की, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ए है और इसको बी के साथ ये करना है ना, सही सही जो है इसका 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सेम इस बार भी यही सवाल पूछा जाएगा और इसमें हो सकता है यहाँ से कुछ आपके रिपीट हो जाएं वर्ड्स। तो ये अच्छे से करना आपका, जैसे एग्रेसिव था, हेक्टिक था, क्रोनोलॉजिकल था, आर्टिफैक्ट था। तो इन सबको इनके सही मीनिंग के साथ आपको जोड़ना था और ये मतलब सीधे आपको उठाने थे मार्क्स अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग पता होता। फिर था जो दूसरा सवाल था वो था कि यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने थे। ये भी सीधे बुक में से पूछा गया है। पहला था अडेप्ट, एप्टीट्यूड, इंसेंटिव, एक्सेल और प्रोडक्टिव। इनके ऊपर आपको इनके सेंटेंसेस बनाने थे। फिर आपको इन जो ये है आपका सेम, ये जो आपका था ना ये वाला BEGLA 135, वहाँ पे भी पैसिव एक्टिव में पूछा गया था सवाल, इधर भी पैसिव में पूछा है। इन सेंटेंसेस को आपको वापस से पैसिव वॉइस में लिखना था। 5 दिए गए हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, इनको अच्छे से पूरा करना। जैसे ही डैश अ न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डेवलप नहीं लिखेगा, डेवलप नहीं आएगा, यहाँ पे डेवलप्ड, ही डेवलप्ड अ न्यू एप्लीकेशन फॉर हिज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डेवलप की सही फॉर्म जो होगी वो यहाँ पे लिखनी थी। तो सेम इन सब को भी आपको यही करना था जो ये सारे हैं यहाँ तक। तो इनको सही सही जो है कवर किया, जैसे प्लीज़ शो मी अ सैम्पल ऑफ अ कवर लेटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे तो कवर ही रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये इनमें से आपको 2 सवाल हैं, दोनों पे लगभग 150 में लिखना था। पहले एक अच्छा जो गुड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होगा वो उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। सेम असाइनमेंट में से पूछा गया है सवाल, बुक में से उठाया है। ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया तभी बोला था कि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो आप करना, तो ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये था आपका। फिर आपको CV मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम यहाँ पे है। तो आपको CV जो है ये बनानी है जिसमें आपको अपना एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और हॉबीज़ वगैरह लिखनी थी अच्छे से। तो इस बार भी रिपीट ये सवाल मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखनी थी जो कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट थी, पोस्ट ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। एक फर्म वालों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जिसमें वो एक बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए बंदे को ढूंढ रहे थे। तो आपको वो उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको एक लेटर लिखनी है और उसमें आपको सारा आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो सारी लिखनी थी और उनको भेजना था। फिर था आपका एज द हेड ऑफ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ रिसर्च। एक आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आप बच्चों को जो इंटरव्यू देने के लिए लोग आए, बच्चे आए हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका आप ये ले रहे हो, पोस्ट रिसर्च ऑफिसर के लिए इंटरव्यू ले रहे हो। तो आपको कोई 10 सवाल पूछने हैं जो कि इस रिसर्च ऑफिसर जो होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनसे आप पूछोगे उसके बेसिस पे आप उनको ये जॉब दोगे। फिर है आपको यहाँ पे असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लीडर, क्या होती हैं एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। तो ये था आपका। अब हम बात करेंगे जो आपका फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका दिसंबर 2020 वाला था। तो हुआ तो वो फेब में ही था ना, तो ये वो वाला पेपर है, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। 2 साल के हैं ये 2 पेपर्स। तो इसमें भी आपको सेम वही सारा पैटर्न है, सारा आपको एक कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कॉलम्स वगैरह। तो ये है कॉलम, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप ये जो वेबसाइट है ignoassignmentsguru.com, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे कॉलम दिया है, उसको सही मीनिंग जो है उसका उसके साथ ये करना है। तो सेम बुक के अंदर से पूछा गया है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछा है। पहला था असर्टिव, इंटरोगेट, कम्युनिकेशन, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस, प्राइड। तो ये थे आपके। तो इनिशियलाइज, ब्रेन वेव, कॉन्साइज, टेंजिबल। ठीक है, तो ये सारे थे।
उसके बाद था आपका जो दूसरा सवाल, वहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको वर्ड्स दिए, इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कन्वे था, एसेस था, अपडेट था, म्यूचुअल था, एटिकेट था, इनको सेंटेंसेस में बनाना यूज़ करना था। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं कुछ सवाल। यहाँ पे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को। यहाँ पे साफ आपको पता चल रहा है किसने क्या डिस्कवर किया था। तो आपको इसको पैसिव में लिखना है कि आपको ये पता ही ना चले कि किसने वो अमेरिका किया डिस्कवर किसने किया, या कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया। तो ये आपको यहाँ पे करना था। उसके बाद था आपका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपका था द डैश। यहाँ पे आपको इनको सही ये लिखना था, जैसे टाइप का था, टाइप को सही फॉर्म में लिखना था। द डैश लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच, द टाइप्ड लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच। आई थिंक अ लाइन इज़ डैश इन द लेटर, आई थिंक अ लाइन इज़ मिसिंग इन द लेटर। इस तरीके से आपको ये सही फॉर्म जो होती है इनकी वो यूज़ करनी थी। तो ये आपको सारे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, बट आप देख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, आप खुद जा सकते हो इस पे जो ये वेबसाइट है वहाँ से आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, फिर हो सकता है आपको मत अच्छे से फिर दिखेगा पूरा। उसके बाद आपका था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे, यहाँ पे आपको सेम ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो रिपीट हुआ है सवाल, जो 2021 में वापस जो एग्ज़ाम हुआ था रिपीट हुआ। ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स की, जहाँ पे आप काम करते हो जिस जगह पे, वहाँ पे कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हों, वो क्यों ज़रूरी है। जिसके साथ भी आप मिलो, आप अच्छे से उसके साथ आपको स्किल्स पता हो कि कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे कोई नया बंदा कैसे वो बात करनी है उससे, तो वो आपको पता क्यों ज़रूरी है वो। फिर आपको दोनों पे 150 में लिखना था आपको। फिर आपको सीवी रिपीट हुआ है सवाल, सीवी बनानी थी जिसपे आप एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट के बारे में आपको लिखना था। फिर आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखनी थी, एक एडवर्टाइजमेंट जो है हुई है जिसमें मतलब जिनको पीआर मैनेजर की एक पोस्ट है उसके लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन उनको पीआर मैनेजर की ज़रूरत है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, वो देख के आप उनको रिस्पॉन्स में एक लेटर लिखोगे जिसमें आप अपने सारे स्किल्स, एक्सपीरियंस जो किस जॉब के लिए ज़रूरी है वो लिखोगे, ताकि वो जॉब आपको फिर दे सकें। तो आप एक मार्केटिंग फर्म के हेड हो, आप कुछ कैंडिडेट्स को जो एनालिस्ट की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू कर रहे हो, तो आपको कुछ 10 सवाल हैं जो कि इस पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो आप उनको पूछोगे और जिससे आप अपने कैंडिडेट्स को फिर चुन सकते हो। वो 10 सवाल कौन से होंगे वो आपको पूछने थे। फिर यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, हाउ टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप कैसे एक मतलब इफेक्टिव बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बना सकते हो। ये तो बुक के अंदर, इसी बुक को पढ़ के भी आप एक सवाल जो चैप्टर है वहाँ से कर सकते हो, या आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो आपका एक आपका सब्जेक्ट है जो कि ज़रूरी होता है करना, तो वो आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको इसके बारे में लिख के होगा, तो उससे आप हेल्प लेके ये पूरा कर सकते हो। तो ये था आपका ये सारा 2 साल के जो पेपर्स थे। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी जो अभी एग्ज़ाम होगा वो करने में। तो अगर आप चाहते हो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूँ कौन कौन से हैं, तो आपको बता दूँगी, आप वो कर लेना, तो आप फिर दे सकते हो अच्छे से एग्ज़ाम। थैंक यू।